आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जन्म की। आज़ादी के ठीक बाद हमारे इस प्यारे राज्य का गठन कैसे हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता के समय पंजाब और शिमला हिल्स की लगभग 30 छोटी बड़ी रियासतें बिखरी हुई थीं, जैसे मंडी, सुकेत, चंबा, सिरमौर और थियोग। इन सभी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया। इन रियासतों के विलय के बाद 15 अप्रैल 1948 को एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई गई। इसे कहा गया चीफ कमिश्नर प्रांत। इसका सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में था। शुरुआत में यह प्रांत सिर्फ 4 जिलों में बटा था: चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। प्रशासनिक कामकाज के लिए शिमला को पहली राजधानी बनाया गया और इस प्रांत को संचालित करने वाले पहले चीफ कमिश्नर थे NC मेहता। यह था हिमाचल का पहला कदम एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब बढ़ते हैं उस दौर की ओर जब हिमाचल को राजनीतिक अधिकार मिले। साल 1951 में एक बड़ा संवैधानिक बदलाव आया। हिमाचल प्रदेश को भाग C राज्य का दर्जा दिया गया। इसका मतलब था कि अब हिमाचल अपनी विधानसभा और मंत्री परिषद बना सकता था। 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए। चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर परमार को आज भी हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने हिमाचल की पहचान और एकजुटता की नींव रखी। 1 जुलाई 1954 को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। भाग C राज्य बिलासपुर का भी हिमाचल में विलय हो गया। इससे हिमाचल का क्षेत्रफल और राजनीतिक ताकत बढ़ी। लेकिन विकास का वो दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के तहत हिमाचल प्रदेश से विधानसभा का अधिकार छीन लिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। अब प्रशासन एक प्रादेशिक परिषद द्वारा चलाया जाने लगा, जिसकी शक्तियां सीमित थी। अब बढ़ते हैं कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर। 1 नवंबर 1966। ये वो दिन था जो हिमाचल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। पंजाब के पुनर्गठन के बाद उसके सभी पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में शामिल कर दिए गए। इस विलय में कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति और ऊना के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इससे हिमाचल का क्षेत्रफल लगभग 2 गुना हो गया और इसे कहा गया विशाल हिमाचल। अब केवल एक लक्ष्य बाकी था: पूर्ण राज्य का दर्जा। आखिरकार 25 जनवरी 1971 को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश अब भारत का 18वां पूर्ण राज्य है। यह सिर्फ संवैधानिक घोषणा नहीं थी, यह हिमाचल के लोगों के संघर्ष, उनकी पहाड़ी पहचान और उनके सपनों की सबसे बड़ी जीत थी। धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे 1948 में एक छोटे से चीफ कमिश्नर प्रांत से शुरू होकर 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां पूर्ण राज्य बना। अब अगले वीडियो में हम हिमाचल की राज्य कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल की शक्तियों को विस्तार से समझेंगे। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि इन दोनों में से कौन सा पद ज्यादा शक्तिशाली होता है और अगले वीडियो में आप हिमाचल के किस जिले की प्रशासनिक संरचना के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और हमारी पूरी राज व्यवस्था सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी तैयारी बिना रुके चलती रहेगी। जय हिंद।